नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे कि चेहरे पर तिल हो गए हैं, मस्से हो गए हैं या फिर हमारे चेहरे पर मुहासे के निशान हैं, इनको हटाने के लिए हम क्या करें। तो आज आपके साथ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये परेशानी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ एक बहुत ही बढ़िया सा आयुर्वेदिक नुस्खा भी बताऊँगी जो कि बहुत लंबे समय से यूज़ किया जाता रहा है और बहुत इफेक्टिव है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस जानकारी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से और क्या करना है। सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हमारे चेहरे पर तिल या मस्से क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में खून का ख़राब होना। अगर आपका खून ख़राब है तो ये समस्या आपको बहुत जल्दी हो जाती है। और जिन लोगों को चेहरे पर तिल होते हैं उसका मेन कारण होता है कि शरीर में तिल तब होते हैं जब हमारे शरीर की जो त्वचा होती है उसकी कोशिकाएँ फैलने लगती हैं और एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगती हैं। इन कोशिकाओं को मेलेनोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कोशिकाएँ एक लिक्विड बनाती हैं जो कि हमारी त्वचा पर छोड़ती हैं और उस त्वचा पर छोड़ने के कारण ही वो जो है कलर उसका उस जगह का कलर जो है बदलने लगता है, हमारी स्किन के कलर से अलग होने लगता है और धीरे धीरे करके वो थोड़ा डार्क होता चला जाता है। इसी को तिल बनना कहते हैं। और कई बार ये बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में रहना या फिर पॉल्यूशंस में रहना या फिर अपनी स्किन का ख्याल न रखना या बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, खून की खराबी होना, ये इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। यही कारण होता है मस्से का। जब भी हम मस्से होते हैं तो हमारी स्किन में कुछ ना कुछ विटामिन की, मिनरल्स की कमी हो जाती है, खून खराब होने लगता है जिसकी वजह से मस्से होने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खाना पीना अच्छा रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। इसी के साथ एक तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी स्किन की जितनी भी गंदगी है, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हैं जिनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उन सब को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ वो बन करके तैयार होता है केले के छिलके से। केला तो सभी लोग खाते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसी के साथ इसके छिलके के भी बहुत फ़ायदे हैं। केले के छिलके में भी भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन से किसी भी तरह की डस्ट को, डर को निकालने का काम करते हैं। जैसे कि इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी स्किन को क्लींजिंग करने का काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक केले का छिलका लेना है, पका हुआ केला हो अच्छे से, और उसका अंदर का जो हिस्सा होता है इससे अपने स्किन को रब करना है। ऐसा रोज़ाना लगभग 10 मिनट के लिए आपने करना है। उसके बाद आप उसे अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप सादे पानी से अपने मुंह को धुलिए। दिन में एक बार आपने ये करना है और लगातार आपको करना होगा। कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक आपको अपनी स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही गजब का फ़ायदा है इसका। और ये सिर्फ जो है मुहासों को, तिल को ही ख़त्म नहीं करेगा, इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पर झाइयों की दिक्कत है तो उनको भी ख़त्म करेगा। लेकिन उन लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी है जिन लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स है। ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करेंगे। और अगर आपके चेहरे पर जगह जगह पिंपल्स हैं तो फिर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इसे एक जगह से लगाकर दूसरी जगह लगाएंगे तो वो इन्फेक्शंस फैलने लगता है। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो उस स्टेज पर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। अगले नुस्खे के लिए आपको चाहिए भीगा हुआ चूना। मैंने आपको बताया इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। साथ में आपको चाहिए खाने का सोडा। ये दोनों ही चीज़ें का जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो यूज़ हम करने वाले हैं, ये उन लोगों को नहीं करना है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं पहले ही मना कर दूं। और अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो भी आप इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इस नुस्खे को करने से हल्की सी इरिटेशन स्किन पर होती है और अगर इरिटेशन को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इसे करें। वैसे पर्सनली मैं इसे सजेस्ट कम करती हूँ लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर सभी की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो आपको इंस्टेंट मिलता है। बाकी जितने नुस्खे मैं बताऊंगी उनका रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन इसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। तो आप अगर इंस्टेंट अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, एकदम से तुरंत से आराम चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने 2 चुटकी खाने का सोडा लेना है, 2 चुटकी भीगा हुआ चूना लेना है। ये 2 चीज़ें लेनी है, मात्र 2-2 चुटकी, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे किसी स्टील के बर्तन या किसी और धातु के बर्तन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ या तो प्लास्टिक का बर्तन हो या कांच का बर्तन हो।
भीगा हुआ चूना बहुत आराम से आपको मिल जाएगा शॉप पर, और ये इसमें मात्र और मात्र आपने आधा चम्मच से भी कम पानी डालना है। मतलब बहुत हल्का सा, मुझसे ज़्यादा डल गया तो मैंने कम कर दिया है। बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डालना है आपने। और अगर आप जैसे अभी दुकान से लेकर के आते हैं ना भीगा हुआ चूना, तो वो ऑलरेडी गीला होता है, उसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। मेरा रखा हुआ है घर का, तो ये थोड़ा सूख गया है। अब आपने एक टूथपिक लेनी है। टूथपिक वो लेनी है जो प्लास्टिक की ना हो, लकड़ी की हो, वही इस्तेमाल करनी है। अब टूथपिक पर हल्का सा आपने मिश्रण लगाना है और उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको मुहासे का निशान है, या फिर आपको तिल है, या फिर मस्सा है। लगाने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट के लिए रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको पोंछ दीजिए, और उसके बाद हल्के हाथ से स्क्रैब करना है। इसी से आपने ये जो टूथपिक ली है, इससे आपने उसको निकालने की कोशिश करनी है। बट ध्यान रखना है, बहुत सावधानी के साथ करें। इरिटेशन ज़्यादा हो रही हो तो नॉर्मल पानी से एकदम साफ़ कर सकते हैं, आप नहीं लगाएं इसको। इसका जो निशान है वो कुछ दिन के लिए रह जाएगा, लेकिन उसको जब आप मुँह की लार बार बार वहाँ पर लगाते रहेंगे ना कुछ टाइम के बाद से, तो उससे क्या होगा कि आपका निशान भी चला जाएगा। ये तुरंत आपको फ़ायदा करता है। इससे तिल और जो मस्से होते हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं, लेकिन जलन होती है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। अगले नुस्खे के लिए आपको चाहिए बहुत थोड़ा सा यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर, जिसको बोलते हैं सेब का सिरका। किसी कांच के बर्तन में ही लेना है आपने, बहुत थोड़ा सा चाहिए आपको। और उसके बाद किसी कॉटन की मदद से आपने उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको जो है तिल हो रहे हैं, या मुहासे या मस्सों की दिक्कत हो रही है। ध्यान रखना है, बस कॉटन से उस जगह पर लगाना है, रब नहीं करना है बिल्कुल भी। और लगा करके आप चाहें तो कोई भी वैसे कहते हैं जो स्किन वाला टेप आता है ना, वो टेप ऊपर से लगा सकते हैं आप। उसके ऊपर लगाने के बाद लगाना है इसको, और उसको लगा करके लगभग 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 घंटे के बाद जब आप हटाते हैं तो ये जो है ईज़िली जो छोटे छोटे मस्से या तिल होते हैं उनको निकाल करके स्किन से ले आता है। तो आप चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा लगातार आप जो है 2-3 दिन तक करेंगे तो आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे, मुहासों की दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका मुझे लगता है कि आप एप्पल साइडर विनेगर एक कॉटन में लें, उसे अपने पूरे फेस पर लगा करके ऐसे ही छोड़ दीजिए 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। इससे भी आपकी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आता है। अब आपको बताती हूँ मैं वो तरीका जो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और एक आयुर्वेदिक तरीका है, आयुर्वेदिक पद्धति है, बहुत लंबे समय से उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इसे करने के लिए आपने लगभग जो है 1 से 1.5 लीटर पानी लेना है। एक स्टील के बर्तन के अंदर लीजिएगा, और उस पानी को आपने गर्म कर लेना है। गर्म करने के साथ आप उसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां और ऐड कर दीजिएगा। जब वो उबले पानी तो उसमें तुलसी की पत्तियां डाल दीजिएगा। इसके बाद जब वो उबल जाए, उसमें 1-2 बाल आ जाए, तो आप गैस को बंद कर दें। गैस को बंद करने के बाद आप इस पतीले को लेकर के बैठ जाइए। यहाँ पर किसी स्टूल पर, किसी भी चीज़ पर नीचे रख लीजिए, और आप बैठ जाइए किसी स्टूल पर या किसी मूड़ी वगैरह पर। और इसको नीचे रखना है, और आपने लेना है एक टॉवल। टॉवल को लेने के साथ आपने उसको अपने मुंह से पूरा अच्छे से कवर कर लेना है, यानी कि आपने स्टीम लेनी है। लेकिन स्टीम लेने का थोड़ा अलग तरीका है ये। तो जब आप स्टीम लेंगे तो आप 2 कॉटन की जो पट्टियाँ होती हैं वो लेनी है आपने, कॉटन लेना है थोड़ा सा, उसे ठंडे पानी में डिप कर लेना है। ठंडे पानी में डिप करने के बाद आप अपनी आँखों पर उसको रखेंगे, और उसके ऊपर से किसी सूती कपड़े को बांध देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने आँखों को अपनी कवर करना है, क्योंकि गर्म भाप जो होती है वो आँखों के लिए अच्छी नहीं होती है। ये करने के बाद ही आपने जो है अपनी स्टीम को स्टार्ट करना है। स्टीम जब आप लेंगे, कब तक स्टीम लेनी है? तब तक लेनी है जब तक आपके पूरे चेहरे से जितनी भी गंदगी है, जितनी भी डर्ट है वो ना निकल जाए। वो कैसे निकलेगी? जब आपका चेहरा बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ने लग जाए, आपको लगे बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो कोई सूती साफ़ कपड़ा साइड में रखिएगा, उससे आप उसको पोंछते रहिएगा। जब तक 3 बार आपके चेहरे से पसीना ना निकल जाए तब तक आपने स्टीम लेना है। इसके बाद आप अपने चेहरे पर जो फ्रेश गुलाब जल होता है वो आपको लगाना है। ध्यान रखना है फ्रेश ही होना चाहिए, अच्छा बना हुआ ही हो, या तो घर का या फिर अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बाद आपने जो है थोड़ा सा, मतलब 2-3 घंटे के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा बेसन लेना है। बेसन के साथ थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। मुल्तानी मिट्टी ऐड करने के बाद इसका एक पैक बनाकर तैयार करना है। आप चाहें तो इसमें भी थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी से भी पैक बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने चेहरे पर इसको लगाएंगे, 15-20 मिनट रखेंगे, नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे। और ये प्रोसेस आपने रात को करना है, दिन में नहीं करना है, रात को करना है सोने से पहले। ताकि क्या होगा, जितनी भी आपकी स्किन क्लीन होगी उतना फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि अच्छी नींद लेंगे आप उसके बाद में, आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। पैक को हटाने के बाद अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है या सेंसिटिव है, तो आप फिर इस पर अप्लाई करेंगे नारियल का तेल। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या ड्राई नहीं है, ऑयली है, तो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे।
ये प्रोसेस लगातार आपने 2 हफ्ते तक करना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन यकीन मानिए स्किन के अंदर जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स गए हैं, जितनी भी गंदगी गई है, वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। क्योंकि हमारी स्किन के अंदर ना छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, उनसे जितनी भी गंदगी है वो भाप के थ्रू बाहर निकल आएगी। स्टीम बहुत अच्छा काम करती है। बट अगर आपको लगता है आपकी स्किन में इरिटेशन हो रहा है या आपको कोई परेशानी होती है, तो आप भाप बंद कर सकते हैं या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन भाप ले सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आपकी स्किन को सूट नहीं कर पा रही है। वैसे इसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसको यूज़ करके देखिएगा। मुझे ज़रूर यकीन है कि आप कमेंट बॉक्स में 2 हफ्ते के बाद आकर के मुझे बताएंगे कि हमारे स्किन में गज़ब का ग्लो आ रहा है। जितने भी मुहासे तिल थे सारे निकल गए हैं, क्योंकि स्किन के साथ साथ वो भी धीमे पड़ते चले जाते हैं, फीके पड़ते चले जाते हैं और स्किन से एक दिन ऐसा आता है कि वो गायब हो जाते हैं बिल्कुल। बहुत कमाल का है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा जानकारी को, और प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।